हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरा स्टडी मटेरियल और मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें क्योंकि उसको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलेगा। चलो अपन डिस्कस करते हैं टाइप 4 पे। पढ़ क्या रहे थे अपन? सरलीकरण। जरा दिमाग लगाइए कि 1/a माइनस 1/b का रिजल्ट मैंने क्या बताया था? क्या बताया था रिजल्ट भाई मैंने? कि b माइनस ए बटे में क्या बताया था? a इंटू बी। क्लियर है? ये रिजल्ट सबको पता है। यदि मैं इसी रिजल्ट का यूज करते हुए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं तो देखो 1/1 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? जरा दिमाग लगाओ कि 1/1 इंटू 2 को क्या लिख सकता हूं? 1/1 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से सुनो, 1/a 1/2। क्लियर है? कैसे? a इंटू बी, 1 इंटू 2 हो गया, b माइनस ए, 2 माइनस 1 कितना हो गया? a। यानी इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक और मैं एग्जांपल देखते हैं भाई, कैसे कि 1/2 इंटू 3 को कैसे लिख सकता हूं? 1/2 माइनस 1/3। क्लियर है? ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, 1/3 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूं? 1/3 माइनस 1/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल आराम से। इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। देखो आगे मैं इसको और समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे अपन, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि मैं कह दूं, ध्यान से सुनो, 2/5 गुणा में 7, तो इसको लिखोगे कैसे? तो इसको मैं 1/5 माइनस 1/7 लिख सकता हूं। कैसे? इस फॉर्म का क्या होता है? b माइनस ए अपॉन a इंटू बी। तो b माइनस 7 में से 5 के जब 2, a इंटू बी 5 इंटू 7 है, तो इसका मतलब सही है। आगे और बढ़ता हूं, 3/5 इंटू में 8। क्लियर है? तो इसको भी कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे भाई? 1/5 माइनस 1/8। क्लियर है? एक और देखते हैं इसी पे। यदि मैं कह दूं 4/8 इंटू में 12, तो इसको कैसे चेंज करोगे भाई? चेंज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या बताया था? 1/8 माइनस 1/12। सिर्फ इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अपने दिमाग में फीड करके रखना है, जो क्वेश्चन में काम आएगा। अभी क्वेश्चन से समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसा बनता है और ये कहां काम आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल इन्हीं बेसिस पे काम आएगा। कैसे? 1/3 गुणा में 5। क्लियर है? 5 गुणा में 7। क्लियर है? 7 गुणा में 9। क्लियर है? 9 गुणा में 11 और 11 गुणा में 13। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और विद इन 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिर्फ विद इन 10 सेकेंड। करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। तो एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगले में जो क्वेश्चन दूंगा उनको करना। देखिए जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को कि ये वाला जो फॉर्म है 1/3 इंटू 5, इसको लिख कैसे सकते हैं भाई? सही है गलत है? बिल्कुल सही है। इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना जब इसको सोल्व करोगे तो b माइनस ए, 5 में से 3 गए जब 2, और कितने हो गए बोलो? 3 इंटू 5। ये आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल ये आना चाहिए था। फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे?
बेटा ऐसे यदि बेसिक से यदि दिमाग लगाने लगे तो क्वेश्चन में डाउट बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल मस्त ट्रिक है, उसको ध्यान से रखो। सबसे पहले ये बताओ इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का? 2 का। यानी सभी जगह जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है। ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक है बेटा, सबसे पहले टर्म्स काउंट आउट करो कि टर्म्स कितनी है। 1 2 3 4 और 1 5। कितने टर्म्स है? 5। ये लो भाई, टर्म्स बटे में फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट इनटू लास्ट, ये ट्रिक हो गई आपकी। टर्म्स काउंट डाउन करो 1 2 3 4 एंड 5। विद इन 10 सेकंड के भीतर आंसर आना चाहिए। 5 क्लियर है। फर्स्ट यहां पे देखो क्या है वैल्यू 3 और लास्ट की वैल्यू कितनी है? 13। तो फाइनल आंसर कितने आ गए? 5/39। कोई डाउट? सिंपल ट्रिक है। जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे विद इन 10 सेकंड के भीतर आपके आंसर आएंगे। एक सेकंड एग्जांपल हो लेता हूं, बता लीजिए इसको। वन अपॉन 4 इंटू 7 क्लियर है, प्लस 7 इंटू 10, 10 इंटू 13, 13 इंटू 16, 16 इंटू 19। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है। तो भाई ध्यान से रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीके 2-3 क्या 4 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन सबसे कम टाइम में सॉल्व करने का सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है। लगाओ भाई ट्रिक। ट्रिक में क्या बताया था? टर्म्स बटे में फर्स्ट इनटू लास्ट। क्लियर है? टर्म्स कितनी है? काउंट डाउन करो। 1 2 3 4 1 5। फर्स्ट की वैल्यू 4, लास्ट की वैल्यू 19। डायरेक्ट आंसर बोलो। 5/76। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। मैक्सिमम है 10 सेकेंड। बाकी बिना पेन और बिना कॉपी के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलो इसका एक सेकंड कॉन्सेप्ट और बताता हूं। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सेकंड ट्रिक देख लीजिए, जो आपको अच्छी लगे वो तैयार कीजिए कि फर्स्ट इनटू लास्ट। क्लियर है? इनटू डिफरेंस किसमें? हर में। कर सकते हो। फर्स्ट यहां पे 4 नहीं आएगा, पूरा का पूरा पद आएगा 1/4। मैटर खत्म। यहां पे जो लास्ट पद है वो कितना आएगा? 1/19। और डिफरेंस कितना चल रहा है देखो, एक बार डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस सभी में 3 3 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर अपने क्या आएंगे इसको सोल्व करने के बाद? 5/76 आएंगे। तो पहले ट्रिक भी सही है और सेकंड वाली ट्रिक भी बिल्कुल सही है। दोनों ट्रिक ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। छह बटे में 5 इंटू में 11, 6 बटे में 11 इंटू में 17, 6 बटे में 17 इंटू में 23। क्वेश्चन को उतार दीजिए साथ के साथ और अपने पेन की स्पीड को तेज रखिए। 6 बटे में
29 प्लस 6/29 इंटू में 35 और इस क्वेश्चन का आंसर बताना। विद इन 10 सेकंड के भीतर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन उतार लीजिए, बोर्ड पे क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे डिफरेंस कितने का है, यहां पे डिफरेंस देखो 6 6 6 6 और 6 और यही डिफरेंस कहां लिख दिया है उसने, ऊपर लिखा है। देखो यही डिफरेंस कहां लिख दिया उसने, ऊपर लिख दिया। अब क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करेगा, बना बनाया खाना थोड़ी देगा वो आपको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे, ट्रिक वही है लेकिन ट्रिक में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ट्रिक में क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ट्रिक में परिवर्तन क्या है, जरा ध्यान से सुने। ट्रिक में परिवर्तन क्या है भाई, मुझे ये बताओ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 1 5। ये तो कंफर्म है कि टर्म्स कितनी हो गई अपने पास, 5 हो गई। बटे में फर्स्ट इंटू लास्ट, सेम ट्रिक है पहले वाले क्वेश्चन की, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहां पे लिखना है आपको 6 यानी डिफरेंस। क्या लिखना है, डिफरेंस। आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, जरा गौर से देखेंगे तो टर्म्स कितनी हो गई भाई, 5। फटाक से आंसर बताइए। फर्स्ट क्या हो गई, 5, लास्ट क्या हो गया 35। तो फाइनल आंसर जो आएंगे वो 6, 5 से 5 कटेगा तो 6/35 अपने राइट आंसर होंगे। क्लियर है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, लेकिन देखो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रिक भी चेंज हो गई। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। हाँ सेकंड मेथड बताता हूं। देखो सेकंड मेथड क्या मैंने बताया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट, क्लियर है, इंटू डिफरेंस किसमें, हर में। ये तो बताया था ट्रिक, लेकिन ध्यान में रखना वो ट्रिक इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वहां पे डिफरेंस का मान ऊपर नहीं रखा था, यहां पे डिफरेंस का मान ऊपर रख दिया है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल फट जाएगा। अब ट्रिक क्या बन गई, फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट वाला पद देखो, जल्दी से बोलो, फर्स्ट वाला पद 1/5, लास्ट वाला पद 1/35। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे फॉर्म में लिखोगे, जल्दी से बताओ। 35 माइनस कितने हो गए, बोलो b माइनस ए, जल्दी से बोलो b माइनस ए। 35 माइनस 5 और ये कितना हो गया, 35 इंटू में 5, बोलो 30 और 35 इंटू में 5, 5 के 30, लास्ट फाइनल आंसर कितना हो गए 6/35। क्लियर है। जब डिफरेंस का मान ऊपर दे दे तो डिफरेंस का जो करेक्शन है वो इससे हटा देंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन देखें, 2/3 इंटू 5, 2/3 प्लस 3/5 इंटू 8, 3/5 इंटू 8 प्लस 4/8 इंटू 12। क्लियर है। 5 इंटू 12 इंटू 7 एंड 6/में लिखते जाइए क्वेश्चन को, 17 इंटू में 23 और इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। देखो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस किया है कि सर हमेशा यहां पे डिफरेंस 2 का था, यहां 3 का डिफरेंस, यहां 4 का, वहां 5 का, वहां 6 का। लेकिन ध्यान रखो बेटा कि जो डिफरेंस दिया है उसी की वैल्यू मैंने कहां रखी है, ऊपर रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भाई, जरा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन को अप्लाई करो फटाक से।
जब डिफरेंस की वैल्यू ऊपर दे दे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो ट्रिक सीधी सिंपल सी बताई थी मैंने कि फर्स्ट इनटू लास्ट, पूरा मैटर खत्म। फर्स्ट इनटू लास्ट, तो फर्स्ट में से क्या घटा देंगे भाई? लास्ट घटा देंगे। फर्स्ट की वैल्यू बोलो, फर्स्ट की वैल्यू जल्दी से। अरे भाई फर्स्ट की वैल्यू 1/3 ही तो आएगी। इसको कैसे खोलोगे बताया तो था, 1/3 माइनस 1/5, तो पहले वाला पद क्या आ गया? 1/3। और लास्ट वाला पद बोलो 1/23। सॉल्व करो। 3 इंटू में 23 बटे में 23 में से 3 गए जब कितने गए? जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। b माइनस ए, 23 में से 3 गए जब 20, और 20 बटे कितना हो गया? 3 3 9 3 2 6, 20/69। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार सोल्व करने हैं, उसी से स्पीड बनेगी। ट्रिक 2 ही याद रखनी है। ट्रिक वापस रिपीट कर देता हूं, टर्म्स बटे में फर्स्ट इंटू लास्ट। सेकंड ट्रिक क्या बताई कि जो डिफरेंस दे उसको टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इंटू लास्ट, वही ट्रिक है सेम। या फिर सेकंड कॉन्सेप्ट वो कभी भी फेल नहीं होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इनटू 1 बटे में डिफरेंस किसमें? हर में। सिर्फ इतना सा चेक करना है। तो 23 69 और डिफरेंस कितने का आया? 20 का। थैंक यू।